वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूसदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदम् यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा। पात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते। देयविमर्शको नहि नावा काल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो यः श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम। दत्ते भक्तिरसन् सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः। गरीयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्द। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यदरामकृष्णचरणस्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः। कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद्दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री विष्णुदास बाबा जी समाजवादी आश्रम नाम द्वीप तिरुभाव महोत्सव अखंड श्री हरि नाम यज्ञ की प्रतिष्ठा महोत्सव बाया बाबा आश्रम रमणती वृंदावन व उड़ीसा। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदीयत सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासु न आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री विष्णुदास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री विष्णुदास बाबा प्रभु जी की पद धूलि मस्तक पर लगाए। पोथी पढ़ पढ़ पंडित मुआ पंडित भया न कोय
ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। हम श्री ठाकुर जी के लिए उनकी भागवत जी में एकादश स्कंद की आज्ञा से कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यत्तत् सकलम परस्मै श्री राधा रमनायेति समर्पयामि बोलते हैं। शायद इतनी गंभीरता से नहीं बोलते या इतने सब प्रकार से हृदय से या वास्तविकता में नहीं कहते हैं, लेकिन ये अति महत्वपूर्ण एक समर्पण है। तथापि इसकी बड़ी सुंदर चर्चा श्री प्रेम मूर्ति भरत प्रभु ने की है। श्री श्री प्रेम भूषण जी के लाडले श्री राजन जी भी कहा करते हैं कि ठाकुर जी को सरल शब्दों में कहो कि हे प्रभु सब कर मांगो एक फल, राम चरण रति होए। धर्म नार्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन। सबको कहना चाहिए। मैं कहूं कि मुझे तो धर्म अर्थ काम में रुचि है, मैं कैसे कहूं मुझे इसमें रति नहीं है। उनका इस दोहे में गोस्वामी जी ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे भगवान के अवतार हैं। महर्षि वाल्मीकि हैं, श्री वेद व्यास जी हैं कि हे प्रभु मेरी धर्म अर्थ काम और मोक्ष में रुचि ना हो। धर्म नार्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। मेरे में है तो भी निवृत्त हो जाए, इसको ना चाहूं। अगर नहीं है तो भी जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन। मेरी जन्म जमांतर में आपके चरणारविंद में रति हो, मति हो। ओ ये जीवन धारण करने की एक महानतम उपलब्धि है। मनुष्य जन्म में अगर हमको ये प्राप्त करने की कृपा हो गई, ऐसा गुरुजनों से हमें पता चल गया और हमने भगवान से निवेदन कर दिया, ऐसी कहीं मनस्थिति बन गई, तो फिर अनंत कल्प बीत जाए, युग बीत जाए, हमको जीवन के श्रेय का ही आस्वादन होता रहेगा। ना हम जन्मेंगे, ना हम मरेंगे, ना किसी प्रकार का दुख होगा, ना सुख होगा। अपना स्वाभाविक भगवान का भजन आनंद होगा जो सार्वभौम है। भगवत मिलन का भी जो फल भगवान का भजन है, भगवान का स्मरण है, भगवान के नाम का जप है, भगवान के नाम का कीर्तन है। ओह, आज भी गीता जी का गान करते हुए श्रीमन महाराज श्री के द्वारा हमने सुना कि भैया श्री कृष्ण कृष्णात परम किमपि तत्व महम न जाने। ऐसे भगवान नंदनंदन, ऐसे श्री राधा रमन, ऐसे श्री बांके बिहारी प्रभु के चरणारविंद में उनको संकीर्तन यज्ञ के द्वारा उनका भजन ही जीवन की सभी उपलब्धियों का सार उपलब्धि है। उसके बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। यहाँ तक कि भगवान की गर्ज हो तो हमें प्राप्त हो, हमें भगवान के आनंद की अखंड स्मृति के रूप में उनकी अंतर हृदय में रसानुभूति निरंतर होती रहेगी। ओह, होती रहती है। ओह, तो श्री कृष्ण श्री नंदनंदन का जो भजन है, श्री नंदनंदन की जो चरण कमलों की रति है, जो हमारा अनादि काल से नैसर्गिक स्वभाव है, जिसको भूल जाने के कारण हम पुनः संसार के इन थपेड़ों में, ऊहापोह में, जन्म के मरण के इस भयानक इस दुखों में फंस गए हैं।
उसके लिए मनुष्य शरीर की ही ये सामर्थ्य है, मनुष्य शरीर की सामर्थ्य है। 84 लाख योनियों में एक योनि मनुष्य कि वो रात को सोते समय कहीं भी किसी समय भी मन आए अपने ठाकुर की सेवा पूजा करते हुए, अपने ठाकुर जी का श्री दर्शन करते हुए, अपने श्री ठाकुर के धाम वृंदावन में विचरण करते हुए, श्री वृंदावन की गिरिराज जी की गैबर की परिदक्षिणा करते हुए, ठाकुर के उन संतों का दर्शन करते हुए, ओहो हो, श्री निधि वन के लिए रज को प्रणाम करते हुए, सेवा कुंज की प्रदक्षिणा करते हुए, किशोर वन की रज को मस्तक पर लगाते हुए, श्री राधा कुंड को प्रणाम करते हुए, श्री कृष्ण कुंड को प्रणाम करते हुए, सब कर मांगो एक फल, राम चरण रति होए। ओ हो। हे प्रभु, ये इतनी एक चौपाई में कंप्लीट प्रार्थना है, कंप्लीट प्रार्थना है, सुपर प्रार्थना है, और हमें जीवन के सार्वभौम श्रेय को प्राप्त कराने वाली प्रार्थना है। इस प्रार्थना को अगर हम करते हैं तो हमने दिन भर में अभी तक जितने भी उत्पात किए हैं वो सब सेटल्ड हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, दिन में खट्टा मीठा कटु कषाय मधुर आम्ल तिक्त खा लिया, लेकिन रात को अगर पहिया दूध पी लिया तो सब एक रस हो जाएगा और हम सशक्त हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे। इसी प्रकार हमारे जीवन में क्या स्वभाव है, हमारे जीवन का क्या हमारे ऊपर दबाव है, प्रभाव है, या जितने भी अभावों में हम पीड़ित हैं, आशा ही परमम दुखम के पाश में बंधे हुए हैं, नैराश्यम होने का सुख लिया नहीं। जब देखो किसी ना किसी आशा के पाश में अपने को हमने जकड़ रखा है। लेकिन एक रस हो जाए, जितने भी उत्पात पूर्ण विचार है, चर्चाएं हैं, सोच है, मन की भटकन है, चंचलता है, जितनी और सब प्रकार से अज्ञानता है, उसके बाद सबको एक रस भगवान के श्री चरण कमलों की उस कृपा रूपी श्रेय में एनकैश करने का ये एक चौपाई है। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन। बस सब कर मांगू एक फल, राम चरण रति होए। सब कर मांगू एक फल, ये इतनी चतुरता पूर्ण कोटेशन है, सूझबूझ की विद्वत्ता की सीमा कोटेशन है, जो भगवान को कहकर हम अनायास ही सहज ही अपने जीवन के उस परम लाभ को, अखंड लाभ को, शाश्वत लाभ को, सार्वभौम लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति से भी बड़ा लाभ भगवान के चरणों की रति है, मति है, आसक्ति है, प्रीति है, भाव है, भक्ति है। हम इसके तात्पर्य को जाने ना जाने, आज की तारीख के इस कथा प्रसंग में 3:1:25 को जैसे हम बच्चों को श्लोक याद कराना चाहते हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। बच्चों को श्लोक सही याद हो, श्लोक भी अगर ठीक है, लेकिन कई ऐसे श्लोक हैं, अब गीत गोविंद इत्यादि हैं, नहीं तो ये चौपाई उनको शुरू से ही उनके द्वारा उच्चरित कराओ कि देखो ठाकुर जी को प्रणाम करो, ठाकुर जी के दर्शन करने, अपने घर के ठाकुर जी के दर्शन करो, गुरुजनों का दर्शन करो,
तो उनसे एक ही बात कहो कि सब कर मांगो एक फल राम चरण रति होए। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान न आन। कल भी हमने एक चौपाई सुनी, रविदास जी ने भेज दी है सबको व्हाट्सएप पर कि जिनको केवल मेरा ही भरोसा है, अन्य सब प्रकार की आशा विश्वास ये रूपी जड़ता छोड़कर, और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। ओहो, जड़ परत हो गया थे, बस हमारी बुद्धि में महाराज पत्थर पड़ गए, हमें समझ में ही नहीं आता है। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु मेरी से जड़ता को हर लो। उनका क्या जड़ता है? संसार में मैंने आशा विश्वास भरोसा कर रखा है, आशा लगा रखी है, मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है। ये भगवान में होने चाहिए जिससे हमें निराशा नहीं होगी। ये संसार में होकर हमें नित्य निराशा मिलेगी, पश्चाताप होगा, कलह होगा, क्रोध होगा, वैर होगा, भय मनस्य होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। बुरा कौन है? हमको जब किसी से गलत व्यवहार ना करना आए ठीक, तो वो बुरा हो जाता है। संसार में सब ठीक है, सबको चाहो, लेकिन बिना चाहत के चाहो। जब हम किसी से चाहने लगते हैं तो फिर अच्छे से अच्छा भी व्यक्ति हमसे कन्नी कतराने लगता है। ओहो, किसी को चाहो उसमें क्या परेशानी है, लेकिन किसी से चाहो इसमें कौन परेशानी नहीं है। उनका फिर चाहत किससे करें? उनका श्याम सुंदर से करो, हरि नाम से करो। पुरुषोत्तमी कुंज कहती है भगवान से नहीं मांगना चाहिए, उनका फिर किससे मांगे? हरि नाम शरणम गौर हरि शरणम राधा रमन शरणम हरि नाम शरणम। हरि नाम शरणम महामंत्र शरणम राम नाम शरणम हरि नाम शरणम। हरि नाम से कहिए प्रभु या तो मेरी ये कामना पूरी कर दो या इससे मुझे मुक्त कर दो। हरि नाम दो ही काम करते हैं। हमारे परम प्रमाणिक प्रभु का वचन है हरि नाम क्या करेगा? या तो हमारी कामना पूरी कर देगा या हमें कामना से मुक्त कर देगा। दोनों ही अवस्थाएं ठीक हैं। लेकिन प्यार डूबकर किसी से भी करें, भगवान से अल्टीमेट करें, या भगवान से प्यार होने पर हमारा सबके प्रति प्रेम हो जाएगा, जीवन आनंदमय हो जाएगा। रस सबको चाहिए, आनंद सबको चाहिए, सुख सबको चाहिए, शांति सबको चाहिए, और ये स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। किसी को सुख चाहिए तो वो स्वस्थ है। अब कहाँ मिलेगा उनका? ये तो प्यार में मिलेगा, प्रेम में मिलेगा, ये तो अनुराग में मिलेगा, ये तो अफेक्शन में मिलेगा, ये तो स्नेह में मिलेगा, ये तो प्रीति में मिलेगा। उनका प्रीति कहाँ से मिलेगी? उनका प्रीति की स्वामिनी तो किशोरी जी हैं। ये तुमको तुम्हारी लालसा सत्संग से मिली हुई पर रीझी हुई अपने स्वभाव अनंत सिंधुओं की एक बिंदु का बिंदु दे देंगी। जीवन धन्य 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 हो जाएगा। तो सब कर मांगो एक फल राम चरण रति होए। गोस्वामी जी की एक बड़ी सुंदर कविता है, रविदास जी गाया करते हैं।
रति राम सो, मति राम सो, गति राम सो। ओ ये वो रवि जी मुझे भूल रहा है। हाँ, बहुत सुंदर। जय हो, जय हो। आज का महाप्रसाद है सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा, श्रुति राम कथा, ऐसा बड़ा सुंदर हमने सुना। क्या बात है, क्या बात है। रति राम ही सो, गति राम ही सो, मति राम ही सो, पुनि राम ही को बल है। आहा, सब की ना कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। आय हाय हाय गोस्वामी जी, आपके ऊपर प्राण निछावर है। राई नौन की तरह मैं तो निछावर हूं आपके ऊपर। रति श्रुति राम कथा, मुख राम को नाम। आहा, ओ तुर सब की ना कहे तुलसी के मते, इतनो जग जी। ये गोस्वामी जी भक्तमाल की सुमेरु हैं। हाय 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 हाय। अरे गोस्वामी जी के समान और सभी अनंत हैं, सभी महाराज को बड़ छोट। धोके हूं ते मुखन ते तुलसी निकसत नाम, ताके पद की पदचरी बेरे तन को चाम। नाम ले तो कुष्ठी भला, चोए चोए पड़े जो चाम। तेरी कंचन देह किस काम की, जामुख नाही राम। राम 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 जी जोलो तू न जपी है, तोलो तू कहीं जाए तीनों ताप तपी हैं। सुरसरी तीर बिना नीर दुख पई हैं। ओह ओह जय हो। सुर तरु तरे तोहे दारिद सतई हैं, जागत बागत सपने ना सुख सोई हैं। जन्म जन्म जुग जुग जग रोई हैं। छूटी वे के यतन विशेष बांधो जाएगो, होई है विष भोजन जो सुधा सान खाएगो।
तुलसी त्रिलोक त्यों काल तो से दीन को, राम नाम ही की गति जैसे जल मीन को। वो बंधु जी गाते हैं ना, लेकर मीन दूध में डालो तनिक सुख नहीं पावे। राम नाम के बिना हम बड़े से बड़े कोई कठिन, बड़े से बड़े दुरूह हो कोई साधन करें, कोई उपाय करें, लेकिन नहीं नहीं नहीं। राम 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 जी हो। गोस्वामी जी के जो निर्णय हैं, ओ हो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मोहे तो राम को नाम कल्प तरु, कली कल्याण परो। परम पूज्य बाबूजी सत्संग में सबसे पहले विनय पत्रिका का ऐसा पद गाते फिर सत्संग शुरू होता। बड़े प्रेमी श्री विनय पत्रिका के गोस्वामी जी के बड़े प्रेमी परम पूज्य बाबूजी, ओ हो, आनंद आ जाता उन्हीं के गाए हुए। ये जो श्री विनय पत्रिका के पद हैं गोस्वामी जी के, वो हमारे सत्संग में अक्सर जो है वो दोहराए जाते हैं, और उनका आनंद आज भी अक्सर जीवन पर्यंत जन्म जमांतर हम लेते रहेंगे। ओ श्री राम सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल है। आए हाय 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 हाय। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, हिये पुनि राम ही को थल है। हाय 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 हाय। रति राम ही सो, गति राम ही सो, मति राम ही सो, ये पुनि मति राम सो, राम ही को बल है। सबकी न कही तुलसी के मते, आय हाय हाय हाय। इतनो जग जीवन को फल है। गोस्वामी जी आपकी जय हो। फूटो नयन, हा 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 हा, आहा, ओ हो, जय हो गोस्वामी जी की जय हो। तो श्री श्री बड़ी बड़ी सुंदर प्रेरणाएं हैं, बड़ी बड़ी दिव्यतम अन्यतम कृपा है जो श्री गुरुजनों की कृपा से, माता पिता की कृपा से हमको प्राप्त है। और इसके लिए जो आधार मनुष्य शरीर है वो भी भगवान ने हमें दिया है। गनीमत है कि मोर और लेस ये स्वस्थ भी है। नहा धो के हम भगवान को सुनने का सुयोग प्राप्त कर रहे हैं। ये वो सुयोग है, ये वो आनंद है, ये वो व्यसन है, ये वो रस है जो श्री देव ऋषि नारद सनकादि श्री जितने भी ऋषि हैं, महर्षि हैं, भगवान परमहंस सुखदेव जी, अंगिरा, गौतम, वेदातिथि, असित, देवल, शतानंद, भगवान परशुराम, सब इसका आस्वादन करते हैं। उन्हीं का, उनका ये जीवन है, उन्हीं का ये भोजन है, उनका ये सर्वस्व है। जय हो, जय हो। कथा मात्रैक जीवनम, ओहो। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो अमलाः, सत्संगार समायाता दादृशु तत्र नारदम। अरे भैया कहाँ गए मिले, उनका वहां जा रहे थे, उनका कहाँ बद्रीनाथ जा रहे थे, उनका वहां क्या है, उनका महाराज सत्संगार्थ, ओहो सत्संगार्थ, लीला गान रसोन्मत्ता, आशा असन व्यसन ये तिनहि, हरि गुण होई जाई तहाँ सुनहि।
भगवान के प्रथम अवतार श्री श्री सनक सनंदन सनत कुमार सनातन है, नित्य 5 वर्ष के ही रहते हैं। हाय 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 हाय, जय हो जय हो जय हो। जीवन का लाभ, ओहो, जीवन का परम उपयोग, जीवन की परम सार्थकता, सफलता, धन्यता, कृतमतता इन्हीं संतों ने प्राप्त की है, और उनका अनुगमन करके ओहो निश्चित ही हम जीवन के, वरना अब अंतिम समय में बड़ा डर लगता है, मुझे तो बहुत डर लगता है। जन्म पाई कछु भलो न कीनो, पशुवत उदर भरो, गुरु मत सुन कछु ज्ञान न उपजो, ताते अधिक डरो। अब मैं कौन उपाय करूं, कह नानक प्रभु बिरद संभारो। वाह 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 वाह। सनातन धर्म की एक और रास्ता है, उनका मेरे से कुछ नहीं होता, उनका तुम एक काम करो, उनका एक काम है प्रार्थना का। हाय हाय हाय, कहना मैं क्या लिखूं भगवान को, उनका जो नानक जी जो सिद्ध संतों ने गाया है उसी को गा दो, नीचे अपने श्रद्धा के सिग्नेचर कर दो। कह नानक प्रभु बिरद संभारो, तब हो नानक तरो। सूरदास जी के पद हैं। ओह श्री सूरदास जी, अब मेरी नाव भरी, तुम मेरी राखो लाज। बड़ा आनंद है इन पदावली में, इतना आनंद है, इतना आनंद है। अरे 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 अरे, अगर इसको गाते हुए एक आंख में आंसू का बिंदु आ गया, बापूजी परम पूज्य मरारी बापूजी कहते हैं, समझ लो कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। ओहो, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम जानत सब। हमारी पुरुषोत्तमी कुंज का एक मैनिफेस्टो का एक क्लॉज है कि यहाँ 100% मार्क्स अटेम्प्ट के हैं, कर तो हम कोई सकते नहीं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अटेम्प्ट के ही नंबर हैं। तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु न करी। बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं किया। जय हो। सुतदारा धन मोह लियो है, ओहो सुध बुध सब बिसरी। सुध बुध सब बिसरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। कह सूरदास की लज्जा राखो, अब मेरी नाव भरी, अब मेरी नाव भरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। तुम मेरी वाह 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 वाह। अब की टेक हमारी, लाज राखो गिरधारी,
अरे भैया क्या सुंदर बात है। कहना भगवान सुनेंगे। उनका उनके विषय में एक उनका स्वभाव का एक पम्फलेट छपा है कि चैंटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहिब सुनता है। वाह! अब चैंटी और उसके पग में नूपुर और उसकी आवाज कितनी होगी, वो भी साहिब सुनता है। तो इसका मतलब हुआ हमें ये सोचने की जरूरत नहीं कि भगवान सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। भगवान ने सुना कि नहीं सुना। ओहो, कहते मैं तो झूठ बोलता उनका, बोलते जाओ, शुद्ध तो भगवान कर देंगे। अब की टेक हमारी लाज राखो, गिरधारी अब की टेक हमारी। राधे राधे श्रीवर प्यारी, श्री वृषभान दुलारी। ओ श्री वृषभान दुलारी, शरण तकी आयो तिहारी, लाज राखो गिरधारी। अब की टेक हमारी, सूरदास की लज्जा राखो, अब को है रखवारी, शरण तकी आयो तिहारी। राधे कृष्ण निवेदन ए जन करे। शरणागत की 6 जो कड़ियां हैं, 6 जो अप्रोचेस हैं, उसकी एक अप्रोच है कार्पण्य, भगवान को विज्ञप्ति ज्ञापित करना, भगवान को एक प्रार्थना करना रोज। अगर हम एक प्रार्थना भगवान को नहीं करते हैं तो हमारा शरणागति के 6 पाए पूरे नहीं होते। मुझे याद है हमारे घर में 6 पाए वाली चौकी होती थी, तब अज्ञान में पता नहीं कहाँ छूट गई। आज मुझे वो बहुत याद आती। दैट वाज सो सॉलिड कि उस पर चाहे जितना भी बोझ रख दिया जाए वो दबने वाली नहीं थी। पुरानी लकड़ियां ही ऐसी होती और उस पर चांदी का पतरा भी लगा हुआ था। पूजा के लिए वो निकालते थे, पता नहीं अब कहाँ चली गई, दिल्ली रह गई या अमृतसर कहाँ है भगवान जाने। 6 पाए वाली चौकी, सो सॉलिड, आहा, सो ब्यूटीफुल, आहा, पूजा के लिए उपयुक्त। तो छठा पाए क्या है? भगवान से प्रार्थना करना, रोज रोज प्रार्थना करना। देखो मैं एक बात आपसे कहता हूं, मैं राजन को अमृतसर में कहता था कि जब तुम ऑफिस जाया करो तो मुझे राधे श्याम करके जाया करो, और जब तुम आया करो तो मुझे राधे श्याम किया करो। जैसे एक पिता को इतनी होती है इच्छा कि वो उनसे कोई ना कोई चर्चा, संबंध, राफ्ता बना रहे, इसी प्रकार ठाकुर जी भी कहते हैं मुझे रोज एक प्रार्थना सुनाया करो। मैं ओहो हा। मैंने राजन को कहा कि जब तुम ऑफिस जाते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चला जाता हूँ। मेरा मन तुम्हारे साथ, तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारे सब प्रकार से हित के लिए तुम्हारे साथ चला जाता है। अष्टपहर यही चिंतन होता है कि तुम स्वस्थ रहो और सफल रहो, और तुम्हारा ये जो दायित्व तुम्हें मिला है, नौकरी मिली है,
ये बड़ी बाखूबी से निभ जाए, और जब आते हो तो फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन एक बात है कि तुम जाति वार राधे श्याम कर जाया करो, उससे जो है ना वो तुम्हारी ही सुरक्षा बनेगी और मेरा संतोष भी बनेगा। इसी से मुझे लगता है कि ठाकुर जी कहते हैं आत्म निक्षेप कारपन्ने भगवान को एक विनय पत्रिका का नरोत्तम प्रार्थना का पद सुना दिया करो। भगवान कहते हैं मेरे हृदय में, मेरे चरणों में तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। अरे वो हमारी रविनंदिनी दासी है, तो उसके विषय में लक्ष्मी जी कहते हैं आप क्यों याद करते हो उनका, उसका मन है वृंदावन आने का, तो उनका बुलाओ। उनका हाँ मैं कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। और भी जितने हैं, मंजू लाली दासी जी हैं, श्री निर्मला रमन डिफेंस मिनिस्टर आए कल, तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और ये क्या नाम है गौरांग किंकरी जी हैं, श्री गुरुप्रिया जी हैं, और भी हैं श्री विचित्रा कालड़ा जी हैं, और भी जिनको मैं इमीडिएट नहीं कोट कर पा रहा हूं। तो भगवान को विज्ञप्ति ज्ञापित करेंगे तो भगवान को स्मृति बनी रहती है। एक बार महाराज जी ने बड़ी अद्भुत बात कही, आंखों से दूर से दिल से दूर। जो गुरु पूर्णिमा को दर्शन ना मिले, जिसको दर्शन करने ना आए, प्रणाम करने ना आए, सत्संग में दिखे ना, वो धीरे धीरे हृदय से भी दूर हो जाता है। और जो अक्सर दिखते रहते हैं वो दिल से भी दूर नहीं होते। ये बात मेरे को एक वैष्णव ने कही, महाराज जी की ये बात मुझे बड़ी पीड़ा दी है कि मैं अगर किसी समय उनके चरणों में नहीं आ सका तो मेरे को वो दिल से भी दूर कर सकते हैं, हो जाता हूं मैं। भगवान ये कहते हैं कि मेरे से मेरे निगाह से दूर नहीं रहना। उनका महाराज असी ਤੁਹਾਨੂੰ किते देखिए बिहारी जी, तुसी वृंदावन हो, उनका मैं तो सभी जगह हूं। एक काम किया करो, मुझे रोज ना राधे श्याम कर जाया करो। हा 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 हा। राधा कृष्णा निवेदन ए जन करे, दो अति रसमय सकरुण हृदय, अवदान कर नाथ मोरे, अवदान कर नाथ मोरे। हे कृष्ण गोकुल चंद्र, हे गोपी प्राण वल्लभ, हे कृष्ण प्रिया शिरोमणि। आहा ओ हे कृष्ण गोकुल चंद्र, हे गोपी प्राण वल्लभ, हे कृष्ण प्रिया शिरोमणि। हे न गौरी श्याम गाए, श्रवणे परश पाए, गुण सुनि जुड़ाए प्राणी। अधम दुर्गति जने केवल करुणा मने, त्रिभुवने ए यश ख्याति। चुनिया साधुर मुखे, शरण लैनु सुखे, उपेक्षिले नाही मोर गति। राधा कृष्ण निवेदन ए जन करे, जय राधे जय कृष्ण,
जय जय राधे कृष्ण 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 जय जय राधे। अंजलि मस्तके धरी नरोत्तमे भूमि पड़ी, कहे दोहे पुराओ मन साधे। जय राधे जय कृष्ण जय जय राधे कृष्ण 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 जय जय राधे। अंजलि मस्तके धरी नरोत्तमे भूमि पड़ी, कहे दोहे पुराओ मन साधे। राधा कृष्ण निवेदन जन करे, राधा कृष्ण निवेदन जन करे। तो आज के सत्संग में प्रार्थना रोज याद से करनी है, नोट कर लो, आंखों से दूर सो दिल से भी दूर। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं होने देना कि हम भगवान की आंखों के सामने ना रहें और फिर दिल से भी दूर चले जाएं। कि जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ये दूसरे पक्ष का भजन है, बहुत सुंदर है, मेरे को बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार प्रेम का एक स्वरूप है सेवा, और दत्तात्रेय जी ने जो की है, उनके 24 गुरुओं में तीसरे गुरु हैं भगवान सूर्य। श्री दत्तात्रेय जी परम हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं। सूर्य भगवान क्या करते हैं, गर्मियों में विशेष करके जहां से जल मिलता है उसे सोख लेते हैं। कपड़े सूखने पाए महाराज, थोड़ी देर बाद सूख गए। अरे पानी कपड़ों को कहा गया, उनका सूर्य भगवान ले गए। नदी नाले सब के यहां से जल सींचे जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। दत्तात्रेय ने कहा, अरे सूर्य भगवान इतने वैभववान हो, इतने महान हो, इतने महाराज, आपकी तुलना क्या है? ओहो, आप तो अतुलनीय है। वेद पुराण प्रगट जस जागे, तुलसी राम भक्ति वर मांगे। दीन दयाल दिवाकर देवा, कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा। हिमतम करी के हरि कर माली, दहन दोष दुख दुरित रुझाली। कोक कोक नद लोक प्रकाशी, तेज प्रकाश रूप रस राशि। सारथी पंगु दिव्य रथ गामी, सारथी पंगु दिव्य रथ गामी। वेद पुरा इस प्रकार इतनी महिमावान हो। ओहो, पंच देवों में एक देव हो, और जहां देखो महाराज जल को सोख लेते हो। सूर्य भगवान ने कहा, देखो दत्तात्रेय, देखो महात्मा, किसी पर आक्षेप करने से पहले पूरा अपना विश्वास पक्का कर लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए। ऐसे ही सुने सुनाए देखे दिखाए किसी पर अगर आप आक्षेप कर देंगे तो अपराध लगेगा। का क्या मतलब, जो मैं देख रहा हूं वो ठीक नहीं है? जहां देखो जल को सोखे ही जा रहे हो। उनका महाराज ऐसा है, आपको कहा ना हमारे लोक में आओ। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, दत्तात्रेय जी सूर्य लोक में गए और वही देखा सब ओर से जल इकट्ठा हुए जा रहा है, सोखे जा रहे। उनका मैंने देख लिया, यही तो आप कर रहे हो। उनका महाराज 1 वर्ष रहो हमारे यहाँ, 8 महीने सब जगह से जल शोषण करते हैं, लेकिन 4 महीने वर्षा के उतना अपना जल सबको मीठा करके, एक रस करके, खेती के लिए उपजाऊ करके, बड़ा उसे यूजफुल करके
अपना उसमें कृपा मिलाकर, अपना उसमें तेज डालकर, अपनी उसमें से की हुई शुद्धि को मिलाकर उसको स्वच्छ करके सबके सौभाग्य पर समान रूप से बरसा देते हैं। उनका आपने मुझे 8 महीने इकट्ठा करते हुए देखा, लेकिन 4 महीने बरसाते हुए अगर नहीं देखा तो फिर अपराध ही करेंगे। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, एक ऐसे महात्माओं की कोटि है जो कहीं से भी कोई मिले धन तो ले लेते हैं, लेकिन उसको महाराज जी कहते हैं आपको नहीं मालूम कौन नीडी है, कौन महात्मा रोटी के बिना बेचारा पड़ा हुआ है। आप उन्हीं को दे आते हो जो आपको बड़े बड़े लुभावने वाक्यावली से, पोस्टर से, सब प्रकार से प्रेरित करते हैं। महाराज जी की एक हृदयगत पीड़ा रही है, आपको क्या मालूम है। लेकिन एक बात सही है कि आप जब हमको कुछ देते हो तो हमें मालूम है किस महात्मा को रोटी की जरूरत है, किस महात्मा को किस चीज की जरूरत है, लंगोटी की जरूरत है। और आप सच मानो कि ईमानदारी से वो आपका दिया हुआ धन पैसा उस संत की सेवा में लगाकर उसका सब प्रकार से भजन आपके हृदय में पहुंचा देते हैं। गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। आपको मालूम नहीं है, ओहो, ऐसे ऐसे महात्मा हैं जिनके यहाँ टिफिन छोड़ दिया जाता है, अगले दिन टिफिन लेकर फिर बदल दिया जाता है, लेकिन कई बार तो टिफिन ऐसे ही पड़ा रह जाता है। आज भी हैं, लेकिन बताने की मनाही है। जो यमुना जी की रेत को पा करके खा करके भजन करते हैं, ये परम आराध्य गुरुदेव प्रभु ने बताया। हमें क्या मालूम है कि कौन भजनानंदी नीडी है, किसको सेवा की जरूरत है, वो कहेंगे नहीं। लेकिन सूर्य भगवान की सामर्थ है कि वो सब ओर से ले ले और उसके सबको सौभाग्य पर बरसा दें। इसी प्रकार संत को श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, अगर मेरी उस मस्ती को प्राप्त करना है, कोई कहे आप पैसा लेते नहीं हो, उनका महाराज आप देकर देखो। रविदास जी ने कहा मिला, और उसको झट जो है वो किसी अपेक्षित को, किसी जरूरतमंद को उसी की नाम पात्रता में प्रदान कर दिया। प्रभु जी ये शायद आपके लिए ही किसी ने दिया है, तो आप इसे स्वीकार करो। ये श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, सूर्य भगवान से मैंने सीखा, मैंने उनको अपना गुरु बनाया। हम पैसे को छूते नहीं है, ये अवस्था बहुत आगे की है, लेकिन जब तक हम अपने लिए पैसे गिनते हैं, जोड़ते हैं, देखते हैं, तब तक जहां से भी सुयोग बने उससे ले लो। और उसको जहां आपको मालूम है गैया कहाँ जो है वो उनको चारा ठीक नहीं मिल रहा है, बच्चे कहाँ हैं जो कॉपी पेंसिल के बिना पढ़ नहीं पा रहे हैं, अरे विद्यार्थी कहाँ हैं जिनको इतनी सर्दी में, मेरा तो रोज मन डरा रहता है, अरे मैं सारे इंडोर में रहकर भी मुझे ठंड बहुत लगती है। अरे उनके विषय में सोचो जिनके पास सारे रिसोर्सेज नहीं है, कैसे सारी रात ठंड की बिताते हैं और अगले दिन सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए, वृंदावन में 10-12 दिन हो गए हैं, कैसे वो महाराज किस ठंड के समय को कैसे बिताते होंगे। हे भगवान, वो सब जो है वो सबका एक पूरा नोटिफिकेशन बन जाए कि वहां वहां कंबल की, वहां वहां रजाई की, वहां वहां मूंगफली की, वहां वहां ताप की जरूरत है, वहां कहीं ना कहीं लकड़ी, कहीं ना कहीं स्वेटर। वो एक गौरांगी जी है कह रही थी यूज्ड वस्त्रों को अगर इकट्ठा करके भी
जहां दिया जा सके तो पूरा ट्रक भर जाएगा। एक एक घर से इतने कपड़े, इतने गर्म वार्म जो है ना, ये सब हैं वस्तुएं कि महाराज जो साल भर में भी एक बार भी काम नहीं आती। 12 साल हो गई ये स्वेटर पहना नहीं गया, बारी नहीं आती, क्या करें। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको उसके लिए कितनी भीषण ठंडी सहनी कर पड़ती है। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, सही अमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, सही अमार प्राण रे। जय सच्चिनंदन, जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन, नदिया बिहारी। जय सच्चिनंदन, जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन, नदिया बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। रविदास जी एक बार वो गुरु प्रिया जी चित्रकूट गई थी, जाती तो रहती, लेकिन एक बार उन्होंने बताया उनको किसी ने यहाँ से कुछ पहने हुए यूज्ड स्वेटर्स और वार्म उनको गारमेंट्स दिए, तो उन्होंने वहां पर दिए किसी को। वो सब लोग उनको इतनी कृतज्ञता से कह रहे थे, माई मुझे दे दो, माई मुझे दे दो, भैया मुझे दे दो, भैया मुझे दे दो। एक ऐसा उपक्रम बनाओ, हम लोग चित्रकूट जाना चाहते हैं, सर्दियों में इतनी लोग पब्लिक है वृंदावन में, इतना रश तो कभी होलियों में होता होगा, लेकिन उससे ज्यादा रश इतनी भयंकर सर्दी में वृंदावन में है। आप राधा रमन जी के दर्शन, राधा रमन जी कृपा करके किसी को दर्शन के बिना तो नहीं भेजते, लेकिन साधारणता नहीं होते, निधि बन को तो आप हो। तो एक ऐसा क्रम बनाओ रविदास जी कि वो सारे जितने भी वार्म गारमेंट्स हैं वो सब भरो, मंदिर में बुलाओ, अगर गोस्वामी जी अलाउ करे, वरना किसी और स्थान पर इकट्ठे करो, उसको एक ट्रक में लोड करो और ऐसे स्थान पर उनका वितरण किया जाए जहां किसी को जरूरत है, आउटसाइड दी अमृतसर, आउटसाइड पंजाब एंड एनीवेयर। ये सर्दी का मौसम है, मूंगफली का ट्रक भरो, ट्रक नहीं तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा हम किसी को मूंगफली के द्वारा और भी कैसी ऐसी सर्दियों की रक्षा के लिए ऐसे उपकरण, ऐसी वस्तुओं का वितरण करने का क्रम बनाएं। खाली नहीं आए, खाली का मतलब ऐसे नहीं आए कि मैं वृंदावन चल लिया, कहता है मैं वृंदावन चल लिया, बहुत सारे जो है ना वो कंबल लेकर, बहुत सारे वो गरम जो इनर सारी बाजू की बनैन होती है, बनियान होती है, वो मोंग की टोपी होती है, पावों की जो गरम जुराबें होती हैं, ऊनी जुराबें हैं। इस प्रकार उनको एकत्रित करो, न्यू हो उनको एक अलग कैटेगरी बनाओ, यूज हो तो उनकी अलग कैटेगरी बनाओ, तो उसका वितरण होना चाहिए। महाराज श्री से पूछो कि क्या वृंदावन इत्यादि स्थान पर ऐसे तीर्थों में यूज्ड को दिया जा सकता है, अन्यथा अपील है कि नई वस्तुओं का संकलन हो और उसके लिए चिन्हित करके कि कहाँ उसकी अपेक्षा है उन्हें वितरित किया जाए।
बहुत अच्छी बात है। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया बात है, क्या बात सुना दी गोविंद देव जी, मेरा मन खुश हो गया है। वो ये जो कंबल 40 रुपए वाले होते हैं, ये नहीं कंबल बांटा करो। कितने रुपए का है? बढ़िया हो कंबल में जिसमें कुछ ऊन हो। ये 40 रुपए के कंबल जो है ना, ये बहुत मेरे को पीड़ित करते हैं। इसमें कुछ नहीं होता, साइज भी उसका कुछ नहीं होता और उसमें भी कुछ नहीं होता। ये मैन्युफैक्चर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पुल ओवर्स भी और गरम बनेने भी, टोपी भी, जुराबें भी। बहुत सुंदर, क्या बात सुनाई गोविंद देव जी, आपने मेरे को बड़ा संतुष्ट कर दिया। बहुत बहुत आपकी जय हो। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। जोशी जी को चाहिए था पुरुषोत्तमी कुंज में भी अनाउंसमेंट करवाते। कृष्णा कृष्णा, मूंगफली। गोविंद देव जी, मूंगफली भी लाते हो? हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम। रियोड़ियां भी। राम हरे हरे, सूत लड्डू भी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये जियालाल जी हंस रहे हैं। प्रभु जी, आपकी हंसी बहुत अच्छी लगी मुझे। कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो। रविनंदिनी दासी जी।